Bismillahirrahmanirrahim. Math D1 exercise 11a question number 7. Given that the ABC and BED are a straight line, find the value of the unknown in each of the following figure. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, डायग्राम को देखें। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें गिवन हैं। ए बी सी लाइन गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद बी ई डी लाइन गिवन है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और हमें इस बात का पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 के इक्वल होता है। तो इसमें हमें एक एंगल हम फाइंड कर लेंगे तो दूसरा एंगल हम 180 स्ट्रेट लाइन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अब सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे बी सी डी को। तो बी सी डी ट्रायंगल में हमें दो एंगल गिवन है, तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें इस बात का इल्म है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल हमें जब फाइंड होगा तो उसके बाद हम गिवन ए बी सी गिवन स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। जब ये एंगल हमें फाइंड हो जाएगा तो इस ट्रायंगल ए बी सी के भी दो एंगल हमारे पास आ जाएंगे, तो तीसरा एंगल हम इसका फाइंड कर सकते हैं। जब हमें इसका तीसरा एंगल फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद ये बी ई डी भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमें गिवन है, तो हम इसकी हेल्प से सी जो है वो फाइंड कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। गिवन दैट ABC and BED is straight line, angle of स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमें गिवन है। इसके बाद हम इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें दो एंगल हमें गिवन है तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 89 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1116 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 1116 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1116 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है हमारा ये 64 डिग्री हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके बाद हम दूसरा एंगल इसका फाइंड कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। तो गिवन दैट ए बी सी इज स्ट्रेट लाइन, तो इसमें हम बी एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 64 डिग्री। तो ये हम एंगल बी जो है ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब 64 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल
बी इज़ इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री। तो अब 180 में से 64 जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1116 डिग्री। तो ये हमारा ये वाला एंगल भी फाइंड हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 1116 डिग्री और ये वाला हमारा हो जाएगा 64 डिग्री। तो इसके बाद हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, ई एंगल। जब ई एंगल हमारा फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम सी को फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ए जो है हमारे पास वो है 22 डिग्री और ये वाला है हमारे पास 116 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों ऐड होंगे तो 138 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री। तो एंगल ई इज इक्वल टू 42 डिग्री। अब ये हमारे पास एंगल फाइंड हो जाएगा 42 डिग्री। जब ये हमें 42 डिग्री फाइंड हो गया तो उसके बाद हम सी को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये गिवन है कि बी ई डी इज एक स्ट्रेट लाइन। तो गिवन दैट बी ई डी इज स्ट्रेट लाइन। अब ये हमें गिवन है तो इसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ई जो है ये हमारे पास 42 डिग्री है, तो ये एंगल सी जो है ये 180 डिग्री। सी के साथ 42 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 42 डिग्री। तो सी इज इक्वल टू 138 डिग्री। तो यही हमने फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ए पार्ट इससे कबल मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं।